हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक है उसका ये लेक्चर सेकंड है आपके सामने। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक और नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है, वो सारा का सारा आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने कंप्यूटर के जो नंबर सिस्टम है वो क्या होता है, कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं, और साथ ही जो नंबर्स का कन्वर्जन होता है कंप्यूटर में वो किस प्रकार से होता है। जैसे कि आपका बाइनरी टू मैंने आपको डेसिमल कन्वर्ट करना सिखाया था, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना सिखाया था, साथ ही ऑक्टल कन्वर्ट करना सिखाया था। इस तरीके से यहाँ पर जो है ऑक्टल टू बाइनरी, इस तरीके से जितने भी जो मतलब कि पैटर्न बनते थे आपके साथ सारे डिस्कस किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो ये लेक्चर जो सेकंड लेक्चर है हमारा, पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको, क्योंकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर होता है वो प्रीवियस लेक्चर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें वहाँ पर हमने बताई है जो यहाँ पर काम आने वाली है, तो ये जरूरी आपको ध्यान रखना है कि पिछला लेक्चर आप जरूर देखें नए लेक्चर से पहले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो यहाँ पर खुद कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया बाइनरी एडिशन हो गया, एक यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है, एडिशन हो गया आपका, सब्सट्रैक्शन हो गया आपका, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ये अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। कंप्यूटर की फॉर्म में जो है ये बाइनरी नंबर्स में परफॉर्म होते हैं। बाइनरी नंबर बोले तो 1 और 0 की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो जितने भी ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर खुद अपने आप ऑपरेट करता है, हमें खाली कमांड देनी पड़ती है यूजर को, बस इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो यूजर है उसको ये सारी चीज़ें ये सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद कंप्यूटर कर लेता है अपने आप। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कमांड देते हैं खाली जो यूज कर, लेकिन हमें एक बैकग्राउंड में जो है एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीज़ों की। ठीक है, जानना चाहिए, जरूरी होता है हमारे लिए एक यूजर के लिए कि कैसे जो है कंप्यूटर इन चीज़ों को करता है। ठीक है, जैसे कि एडिशन कैसे करता है, सब्सट्रैक्शन कैसे करता है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे कैसे परफॉर्म होते हैं। तो वही यहाँ पर चीज़ें जो है इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पूरा जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन है कंप्यूटर का वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरुआत यहाँ पर बाइनरी एडिशन से करते हैं। ठीक है, बाइनरी एडिशन जो है इसके अंदर देखिएगा हम वन बाई वन करेंगे, पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन जो भी है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हर जो है उसके रूल है अलग अलग होते हैं। जैसे कि एडिशन के रूल अलग हैं और सब्सट्रैक्शन के रूल अलग हैं, उसके अलावा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग होते हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से जो है रूल आपको दिमाग में लेके चलने हैं। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको नोटबुक लेना है और साथ में जो है जो रूल्स हैं उनको आप राइट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल करेंगे हम, जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, आपसे बोल दिया जाएगा कि कोई भी मतलब कि बाइनरी नंबर दिया जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और इसको आप जो है प्लस करिए, दूसरा नंबर आपको दे दिया जाएगा कोई भी, जैसे कि बाइनरी नंबर में 1 0। ठीक है, इस तरीके से आपको बाइनरी नंबर दो नंबर दे दिए जाएंगे, आपको बोलेगा कि इसको ऐड करो आप, तो आप कैसे ऐड करोगे, तो वही चीज़ यहाँ पर सीखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो रूल है इनको ऐड करने की वो आपको ध्यान में रखने हो सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर पहला रूल आपका देख लेते हैं क्या बोल रहा है एडिशन करने के लिए। तो ऐड करने के लिए जो पहला रूल आपका बोल रहा है वो बोल रहा है कि 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है। देखिए हम जो नॉर्मल जो हमारा जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं, ठीक है, डेली रूटीन में, उसमें 1 + 1 हम क्या बोलते हैं, 2 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है, एंड कैरी 1 टू एट द नेक्स्ट कॉलम। लेकिन उसके साथ एक कैरी भी मिलता है हमको, कैरी रख होता है जो कि हम नेक्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं। उस कैरी को कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बस सुननी है, अभी एग्जाम्पल करेंगे जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस रूल अभी देखते जाना आपको। पहला रूल हो गया हमारा 1 + 1 0 और एक कैरी इसमें बचता है। दूसरा रूल बोलता है कि 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। ये तो हम जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है वैसे ये भी हमारा जो 0 + 1 करते हैं तो 1 होता है, ये तो आपको पता ही। और 0 + 0 करते हैं तो ये 0 होता है। बस ये एक चीज़ यहाँ पर ये वाली ध्यान रखनी है, बाकी सेम है चीज़। अब देखिएगा एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। देखिएगा 1 + 1 ये क्या होता है,
वैसे 2 होता है इसमें भी। एक चीज़ आपको यहाँ पर 0 लिखी हुई है, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर ये दिमाग में रख के चलना है, इसका जो डेसिमल नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है, 1 + 1 का, ठीक है। और इसका जो बाइनरी नंबर आप निकालोगे ये क्या होता है, 0 1 1 0 होता है, यानी कि आप कह सकते हो 10 होता है। ये बाइनरी नंबर 1 0 है, 10 नहीं है, बाकी इस 10 की फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये बस आपको याद दिमाग में रखना है, आगे ये काम आएगा। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स है, इनको हम यहाँ पर रीराइट करते हैं एक बार। हम मान लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल है, इसको फिर से लिखते हैं ऊपर और इसको हम खुद सोल्व करते हैं हमारे एंड से। तो ये खाली संख्या यहाँ से हम नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया 1 0 1 1, पहला नंबर लिख लिया हमने। दूसरी जो संख्या वो क्या है, 1 0 0 1, ये हो गया आपका, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन का रूल आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर 1 1 क्या होता है, 0, बाकी वो आपको याद है। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 1 + 1 पहला नंबर है, इधर से हम इधर सोल्व करते जाएंगे। तो पहला जो कॉलम हमारा 1 + 1 कितना होता है, मैंने आपको क्या बताया था, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0। अब यहाँ पर 1 + 1 0 होता है, लेकिन एक साथ में कैरी भी आता है, मैंने आपको बताया था, जो कि नेक्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं उसको। तो ये जो बोलेगा 1 + 1, ये बोलेगा कि भाई मैं तो 0 हो गया हूँ, अब मेरे पास एक बच रहा है कैरी, उसको तू ले ले। तो ये अपने साइड वाले पड़ोसी को दे देगा यहाँ पर ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये कैरी आ गया। यहाँ पर ऊपर लिख लीजिएगा इस संख्या के ऊपर, ठीक है, इस कॉलम के ऊपर 1 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर वापस से इस वाले कॉलम को हम सोल्व करते हैं। तो देखिएगा पहले सोल्व करेंगे तो कैरी को प्लस ऊपर वाली संख्या को सोल्व, दोनों को ऐड करेंगे। आफ्टर देन जो आंसर आएगा उसको थर्ड नंबर वाली जो संख्या है, लास्ट वाली जो संख्या है ये वाली, इसको इससे ऐड करेंगे। तो पहले तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, तो 1 + 1 कितना हो गया, फिर से आपका 0 हो गया। 1 + 1 फिर से क्या हो गया, 0 हो गया। साथ ही यहाँ पर एक कैरी भी आ गया, 1 + 1 0 होने के साथ ही। तो कैरी को तो ये अपने साइड वाले को दे देगा कि भाई तू रख कैरी को, मैं 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 हो गया, अब 0 प्लस ये वाला 0, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इस 0 को और वो जो आंसर आया 0, तो दोनों 0 + 0 कितना हो जाएगा आपका, फिर से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से कैरी है इसके पास, इस वाले कॉलम के पास, तो इसको दोनों को पहले कैरी को और ऊपर वाली संख्या को ऐड करेंगे। तो 1 + 0 कितना होता है, 1 + 0 ये रहा 1 होता है, और फिर 1 प्लस इस 0 को जोड़ेंगे तो 1 + 0 1, और फिर 1 + 0 फिर से 1 होता है आपका, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी नहीं आएगा क्योंकि 1 + 0 ऐड किया हमने लास्ट में, कोई कैरी नहीं है इसके पास। तो कैरी नहीं है तो हम बस खाली दोनों संख्या जो आज नेक्स्ट कॉलम में, उसमें कोई कैरी तो रहेगा नहीं, तो हम केवल जो नंबर दी1 है उसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 1 + 1 फिर से 1 + 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है आपका। और 1 + 1 किया है तो कैरी तो बचेगा ही, सिंपल सा फंडा है। तो ये 0 होके अपने आप जो कैरी है उसको नेक्स्ट अगले कॉलम में ट्रांसफर कर देगा। ये बोलेगा कि मेरा जो एक है आप अगले वाले को दे दो। तो अगले वाले कोई नंबर है नहीं यहाँ पे इस वाले हमारे सिचुएशन में, कंडीशन में, तो अगला कोई नंबर नहीं है, तो वैसे ही आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ये कैरी है इसको आंसर में डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर, ठीक है। ये एक शॉर्ट मेथड। आप एक और चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका फिर बाइनरी निकाल के इसको वापस से इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डेसिमल इक्विवेलेंट दे रखा है इसका, जैसे कि इस नंबर का जो डेसिमल निकालते हैं, डेसिमल कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यही चीज़ें सीखी थी हमने पिछले वीडियो में, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, ये सारी। तो इसका डेसिमल 11 होता है और इसका डेसिमल कितना होता है, 9 होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लिया, दोनों को ऐड करा तो 20 आ गया। अब 20 डेसिमल नंबर है तो हमें बाइनरी में चाहिए इसका आंसर, तो बाइनरी में ये वाला इसका 20 को बाइनरी में इस तरीके से लिखते हैं, तो ये इसका बाइनरी होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल है एडिशन का, इसमें पॉइंट है। अब देखिए पॉइंट वाला भी हम देख लेते हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन, पॉइंट वाला कोई जो ज़्यादा बड़ा भेद नहीं है इसमें, पॉइंट वाला को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे जिसको इससे सोल्व किया था। इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक इजी वे में, थोड़ा सा आपको समझने में आसान रहेगी। इस नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, फिर 0 और फिर 1।
फिर नीचे वाला नंबर है इसको लिख लेते हैं 1 1, फिर पॉइंट है, फिर 0 है आपका, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है। ये आपका नंबर है, यहाँ पे गिवन है इस वाले में, ठीक है, ये वाला। इसको हमें करना है ऐड, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको भी उसी की तरह करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें करना है हमें सोल्व। तो 1, ये 1 है आपका और ये भी 1 है। 1 1 क्या होता है 0, लेकिन ये कैरी दे देता है ये अपना नेक्स्ट वाले को, तो इसके पास यहाँ पर आ गया ये कैरी, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी आ गया तो पहले कैरी को और इसको जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 0 क्या होता है 1 होता है, और फिर 1 को इस 1 से जोड़ेंगे तो फिर से आपका क्या हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा। 1 1 क्या हो जाएगा 0। लेकिन फिर से ये अपना कैरी जो है नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर देगा कि भाई तू रख मेरा 1, मैं तो 0 हो गया, तो ये इधर यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा। जब भी 1 1 ऐड हो तो नीचे 0 और कैरी नेक्स्ट वाले पे लगा देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 है एक तो, और नीचे 0 है, तो 1 + 0 क्या होता है, ये आपको यहाँ पर रूल में ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 + 0 1 होता है, प्लस यहाँ पर 1 + 0, लास्ट में जो 0 इसको ऐड करें तो आपका कितना हो जाएगा 1 + 0, ये हो जाएगा आपका 1। बीच में पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ये 1 हो गया। अब कैरी तो आएगा नहीं नेक्स्ट वाले कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे ये तो 0 + 1 किया हमने, 1 + 0 किया है हमने, तो 1 आया है, कैरी कुछ बचा नहीं, तो बस खाली दोनों नंबरों को ऐड करना है, इसको, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। तो इस वाले को ऐड कर दीजिए वापस से 1 + 1, 1 + 1 क्या होगा फिर से 0 होगा। रूल आपको याद रखना, दिमाग में रखना है ये वाला, ठीक है। लेकिन एक कैरी रहेगा इस बार भी, क्योंकि 1 + 1 किया हमने, तो एक कैरी जो है ये अपने अगले वालों को दे देगा। किसको दे देगा अगले वाले को दे देगा, भाई ये 1 तू रख तेरे पास, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट इस कॉलम को सोल्व कर लेते, तो कैरी को प्लस ऊपर वाले को पहले ऐड करेंगे, तो 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो 0 तो यहाँ पे आ गया इसके बराबर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कैरी भी आ गया, आपको याद है 1 + 1 0 हुआ है, तो कैरी भी तो आएगा इसके साथ, तो एक कैरी तो अपने अगले वाले को दे देगा यहाँ पर, ठीक है, इस वाले को दे देगा, इस वाले को यहाँ पे लिख दीजिए के ऊपर इसके ऊपर। और अभी हमें इसको भी तो जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो 0 + 0 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, ये कैरी है इसके पास, ठीक है, ये वाला कैरी और ये ऊपर की संख्या, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर से, और एक कैरी होगा इसके पास जो इधर नेक्स्ट वाले को दे देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 1 0, और यहाँ पर 0, फिर नीचे की संख्या को जोड़ेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या है 1, ऊपर कोई संख्या नहीं थी तो आपको कैरी बचेगा, खाली कैरी है, नीचे ये वाली संख्या है, ठीक है। तो 1 + 1 कितना होता है आपका 0 होता है, और एक कैरी होता है, मिलता है नेक्स्ट वाले को देगा ही। नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है तो आप पर खाली कैरी बचा है अपने पास, तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये एडिशन परफॉर्म होता है। वही आंसर देख लीजिएगा, सेम टू सेम आ गया, ठीक है। ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, सेम जो हम डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करके फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका एडिशन का। एडिशन का आप चाहे तो कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज कर एक बार जो इस प्रोसेस को अपना के, ठीक है, इससे आप कोई भी मेथड, इस भी कोई भी जो है एडिशन आप परफॉर्म कर सकते हैं इजी वे में। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो होता है बाइनरी वाला, बाइनरी सब्सट्रैक्शन वाला, ठीक है। अब देखिएगा बाइनरी सब्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है, यानी कि सब्सट्रैक्शन बोले तो माइनस करना। बाइनरी नंबर को माइनस कैसे किया जाता है, इसके लिए अलग रूल है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। देखिएगा पहले रूल याद रख लेगा, दिमाग में लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 सब्सट्रैक्शन में क्या होता है 1 - 1 तो 0 होता है, ये तो आपको याद है। 1 - 0 क्या होता है 1 होता है, और 0 - 1 क्या होता है 1 होता है, लेकिन एक बोरो लेना पड़ता है नेक्स्ट कॉलम से, यानी कि ये कॉलम है आपके, तो आपको यहाँ पर जैसे कि आपका 0 और 1 है, तो पहले आपको इधर से एक बोरो लेना पड़ेगा, जब जाके इसको आप परफॉर्म करो, ठीक है। तो इधर वाले कॉलम से इधर आपको बोरो लेना पड़ेगा इसके अंदर, जब 0 - 1 हो। तो कैसे लेंगे वो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। और लास्ट जो रूल है वो बोल रहा है कि 0 - 0 0 होता है, ये भी आपको पता है।
तो ये आपके सब्सट्रैक्शन के रूल है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं सीधे से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक ये वाला नंबर ही यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है, इन दोनों नंबर को हम यहाँ पर लिखकर दोबारा से सोल्व करते हैं। तो देखिएगा नंबर क्या है आपका 1 0 1 0 0। ये ऊपर की संख्या हो गई। नीचे वाली संख्या क्या है, ये आपकी नीचे वाली है 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 और फिर 0। ये आपका नंबर। अब यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पर वो चीज़ काम आने वाली, मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, जो कि यहाँ पर 1 प्लस 1 का डेसिमल है, और इसका जो बाइनरी होता है वो क्या होता है 10 होता है। ठीक है, और इसका जो है इक्विवेलेंट होता है ये 2 के। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो इससे हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर 0 है और नीचे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला रूल 0 माइनस 1। तो ये वाला देखिएगा विथ क्या होगा 1 होगा आपका विथ बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर इधर से हमें एक लेना पड़ेगा उधार। क्या लेना पड़ेगा, उधार। अब देखिए उधार लेते हैं। हमने बोला इसको सोल्व कर रहे हैं हम इस वाले कॉलम को, तो इसके पास यहाँ पर 0 है नीचे 1 है, तो हमें इसको बड़ा करना है 1 से, जब भी तो माइनस होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइड वाले को बोलेंगे भाई तू मेरे को एक उधार दे दे। ये जो है ये इससे बोलेगा कि तू मेरे को एक उधार दे दे। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं तो पहले से 0, मेरे पास कहाँ एक है, मैं रुक तेरे को यहाँ पे जुगाड़ करता हूँ, मैं मेरे पड़ोसी से बात करता हूँ। तो ये वाला जो है ये इससे बात करेगा कि भाई तू यहाँ पे मेरे को एक उधार दे दे, जिससे कि मैं यहाँ पे इसको मेरे पड़ोसी को दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए ये बोलता है कि ठीक है अभी मेरे को काम नहीं आ रहा 1, तो मैं दे देता हूँ तुझे। तो ये क्या करेगा, एक उधार दे देगा इसको। ये उधार दे दिया, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखोगे आप। ठीक है, उधार आते ही यहाँ पर ये एक आ गया इसके पास। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा इस फॉर्म में आ गया ये वाला 1 0 के फॉर्म में। तो इसको आप किसके इक्विवेलेंट मानोगे, 2 के इक्विवेलेंट मान लो। ठीक है, इसको 2 मानोगे आप। ये 1 0 है, इसका मतलब इसके पास 2 है अभी। तो ये क्या करेगा, एक तो अपने पास रख लेगा और एक दे देगा अपने पड़ोसी को। तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। एक इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया इसके पास एक, तो एक इसके पास एक इसके पास आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो गया, ये भी 1 0 यानी कि इक्विवेलेंट टू 2 के इक्विवेलेंट हो गया। अब यहाँ पर हमारा काम आसान हो गया। कैसे, क्योंकि हमारे पास 2 आ गया ऊपर, नीचे 1 है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से कर दीजिए इसको। अब देखिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पर इसके पास क्या है, 1 है, और नीचे क्या है 0 है। इसके पास 1 है क्योंकि इधर से लिया था इसने। तो यहाँ पर 1 में से 0 को माइनस करेंगे, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। अब आगे चलते हैं। अभी ये वाला 1, अब यहाँ पर आते हैं तो ये 1 क्या आपको पता है ये 1 रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि इसका 1 तो इसने पड़ोसी को दे दिया, ये तो 0 हो गया। इसका 1 इसने इधर दे दिया तो ये तो 0 हो गया। 0 ऊपर है, नीचे 0 है, 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से ऊपर 0 है, नीचे 1 है, तो हमें फिर से बोरो लेना पड़ेगा इधर से पड़ोसी से। अब यहाँ पर इसके जस्ट पड़ोसी के पास एक अवेलेबल है इधर। तो ये क्या बोलेगा कि भाई मुझे एक दे दे, मेरा काम हो जाए, फिर तुझे जरूरत पड़े तो तू अगले वाले से मांग लेना। यहाँ पर इसने बोला कि ठीक है अभी मेरे काम नहीं आ रहा, तो ये इसको दे देगा। इसको देते हैं यहाँ पर इस फॉर्म में लिख देगा आप 1 0 की फॉर्म में। और 1 0 इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो ऊपर 2 आ गया आपका, नीचे 1 आ गया। 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, अभी इधर आगे बढ़ते हैं। क्या ये 1 रहेगा, नहीं रहेगा 1, क्योंकि इसका 1 तो इसने दे दिया है इधर पड़ोसी को, तो ये तो 0 हो गया, 1 नहीं रहेगा अब ये। तो ये 0 ऊपर, नीचे 0, 0 0 0 हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 0 1 0 1 1, ये आपका आंसर हुआ।
ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, आपको मैंने बताया कैसे आप बाइनरी से डेसिमल करके दोनों को माइनस करके 11 आएंगे, 11 को फिर आप बाइनरी में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार एक और यहाँ पे पॉइंट वाला एग्जाम्पल आप जो है माइनस कर सकते हैं, पॉइंट वाला और लिख के इन दोनों को एक बार खुद से जो है हल कर लेते हैं, फिर आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें यहाँ पर पॉइंट भी है, देखिए पॉइंट भी है बीच में, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइंट को कैसे सोल्व करते हैं। ये दोनों के दोनों नंबर मैंने जो है एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर लिख लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला और ऊपर का ये दूसरा, दोनों यहाँ पर ये बीच में पॉइंट है। अब इन दोनों को कैसे घटाएंगे हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर। देखिएगा मैंने एक चीज़ यहाँ पर बताई थी आपको ऑलरेडी कि 1 + 1 = 2 और 2 यहाँ पे इक्विवेलेंट होता है 10 के। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, 10 इक्विवेलेंट यहाँ पर 2 के होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा पहला ही आपका जो है यहाँ पर शुरुआत करते हैं यहाँ फर्स्ट कॉलम से। ये कॉलम फर्स्ट है, ये सेकंड थर्ड इस तरीके से। ठीक, तो ऊपर 0 है नीचे 1 है। अब यहाँ पर भाग जाना नहीं है हमारा, ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो फिर क्या करेंगे हम करेंगे इधर से कैरी लेंगे। क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो कैरी लेंगे, इससे बोलेंगे पड़ोस वाले से भाई तू मुझे 1 दे दे, क्योंकि मुझे जाना है भाग, मुझे अभी यहाँ पर इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये पड़ोस बोलेगा कि भाई मेरे पास 1 कहाँ है, मैं खुद ही 0 हूँ, मैं तेरे को कहाँ से दूंगा। तो लेकिन इसी के साथ ये वाला जो है इसकी हेल्प करने के लिए ये 0 क्या करता है, बोलता है कि ठहर, मैं अपने पड़ोसी से मांगता हूँ 1, फिर मैं तुझे दे दूंगा, तो उसको बाद में लौटा देना तेरा मन करे तो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला 0 अपने पड़ोसी से मांग लेगा 1 यहाँ तक, और यहाँ पे 1 यहाँ पर मांगते यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की फॉर्म में इसको लिख देंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 10 ये इसका डेसिमल किसका इक्विवेलेंट है, ये इसका डेसिमल 2 का इक्विवेलेंट। ठीक है, ये 2, तो ये आप इसको 2 भी मान सकते हैं यहाँ पर, ये 2। अब यहाँ पे इसके पास 2 हो गए, 1 कितने हो गए, 1 1 2 1, 2 1 इसके पास हो गए इसके पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 1 तो अपने पास खुद रख लेगा, ये सोचेगा कि इसको तो 1 की जरूरत है, तो ये क्या करेगा 1 1 अपने पास रख लेगा यहाँ पे, और उस एक दूसरा वाला 1 इसको पड़ोसी को दे देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ये 10 किसका इक्विवेलेंट होता है, 2 का इक्विवेलेंट होता है। तो ऊपर यहाँ पर 2 आ गया, नीचे क्या आ गया 1, तो अब आसानी से हमारा भाग चला जाएगा। तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ पे 0 था लेकिन इसके पास अभी 1 आ गया है, क्योंकि इधर से लिया था ना इसने, तो इसमें से 2 गए थे इसके पास, तो 1 इधर दे दिया, 1 इधर, यहाँ पे खुद ग्राफ लिया। तो ऊपर यहाँ पर इसमें बचा है 1, नीचे इतना बचा है 1, तो 1 - 1 आपका ये रूल देखिएगा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये सोल्व हो गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसको इस वाले कॉलम को सोल्व कर, तो ये ऊपर 1 था पहले, लेकिन क्या अब भी 1 रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि इसका 1 तो इसने दे दिया अपने पड़ोसी को, अभी ये तो खुद ही 0 होगा, तो ये अपने आप 0 हो गया। तो यहाँ पर ऊपर 0 नीचे 0, मतलब 0 0 0 हो गया इस वाले हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इस वाले कॉलम पे। इस वाले कॉलम पे भी ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो फिर से जो है ये कैरी इधर से उधार लेगा ये, कि भाई मुझे, ये बोलेगा इसको बोलेगा कि भाई मुझे 1 दे दे, मुझे अभी जो है घटना है। ठीक है, 1 में से, तो ये बोलेगा कि इसका पड़ोसी भाई मेरे पास तो मैं खुद ही 0 हूँ, ये वाला बोलेगा मैं खुद ही 0 हूँ, लेकिन तेरी हेल्प कर देता हूँ, इधर मैं मेरे पड़ोसी से मांग के तेरे को दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, इधर से मांगेगा इस वाले पड़ोसी से, खुद ले लेगा यहाँ पर इसको 1 को। ठीक है, अब यहाँ पर 1 0 इक्विवेलेंट किसके हो गया, 2 के, तो इसके पास 1 कितने हो गए, 1 1 और 2 1 हो गए, यहाँ पर मैंने बताया था आपको। तो ये 2 1 हो गए ना इसके पास, इसमें से 1 1 तो अपने पास रख लेगा, और दूसरा 1 ये दे देगा इस वाले को जिसने मांगा था इससे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 0 हो गया, और ये भी 2 के इक्विवेलेंट होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऊपर संख्या क्या हो गई, 2 आ गई, और नीचे कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2 - 1 कितना हो गया आपका, 2 - 1 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे भी इसके पास 1 है। ठीक है, क्योंकि इसने इधर से लिया था तो इसके पास 1 बचा था, 1 पड़ोसी को दे देता, ऊपर 1 है नीचे 0 है, तो 1 - 0 कितना होता है, 1 होता है। यह आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आ गया आपका 1,
पहले 1 था यहाँ पर, लेके क्या अब भी 1 रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो 1 था इसने खुद को दे दिया, इधर दान दे दिया, तो ये तो खुद 0 हो गया ना अब। ठीक है, तो ऊपर 0 है, नीचे 1 है, तो 0 माइनस 1 क्या होता है? 1। लेकिन इधर से यहाँ पर एक उधार लेना पड़ेगा इसको। तो चलिए यहाँ पर उधार लेगा ये वाला अब खुद ही 0 हो गया, तो ये बोलेगा अपने पड़ोसी से, भाई मुझे दे दे एक 1, मुझे भाग में जाना है। तो ये बोलेगा कि भाई मैं तो खुद ही 0 हूँ, तो ये क्या करेगा? ये इससे लेगा 1, और फिर से बोलेगा कि इससे लेके फिर ये यहाँ पर ले लेगा 1। तो ये यहाँ पर लिया, ये आ गया, और ये 1 0 को क्या 2 के इक्विवेलेंट लिखते हैं, और 2 यहाँ पर है, तो ये इससे क्या करेगा? एक 1 तो यहाँ पर रख लेगा अपने पास, और एक दे देगा इसको। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब ये 1 0 किसके इक्विवेलेंट है? 2 के। तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 1, ऊपर 2 नीचे 1, तो 2 में से 1 गया, तो क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर यहाँ पर क्या है? इसके पास 1 है, तो ये 1 जो है इसमें से 1 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा। ये आपका रूल है ही, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, और उसके बाद में देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बचा है अब आगे? यहाँ देखिएगा, यहाँ पहले 1 था, लेकिन एक अब 1 नहीं रहेगा, क्योंकि इसने अपने पड़ोसी को दे दिया, ये अपना 1 तो 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा वही आंसर है, 0 0 1 1 0.0। इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। सिंपल सा है, ज़्यादा कोई ज़्यादा घुमा वाली बात थी नहीं इसमें। ये डेसिमल में कन्वर्ट कर रखा है, आप चाहे तो इसको पहले इस वाले का डेसिमल निकाल लीजिए, फिर इस वाले का डेसिमल निकाल लीजिए, दोनों को माइनस करिएगा, और जो आंसर आता है डेसिमल का, ये डेसिमल की फॉर्म में आया है। ठीक है, इसको फिर से आप बाइनरी में करिएगा। ये तो कन्वर्जन तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो ये हो गया आपका। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आप चाहे तो देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट से कन्वर्जन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 0 0, और नीचे क्या है? 1 0 0 0। इसको घटाना है आपको। चलिए फिर से यहाँ पे क्या करेंगे हम? देखिए ऊपर 0 है, नीचे 1 है, तो भाग माइनस होगा नहीं, तो ये बोलेगा, ये वाला 0 बोलेगा इससे कि मुझे दे दे एक उधार। ये बोलेगा कि मेरे पास कहाँ है उधार, भाई मैं खुद ही 0। तो ये बोलेगा कि मैं इससे लेके देता हूँ आपको। देखें तो ये भी 0 है, तो क्या होगा? अब देखिएगा यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये पहले लेगा इससे उधार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये हो गया 2 के इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें से एक 1 तो ये अपने पास रख लेगा, एक 1 पड़ोसी को देगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया, और ये 2 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 1 है इसके पास, तो एक 1 तो अपने पास रखेगा ये, और एक देगा पड़ोसी को। तो यहाँ पर हो गया ये, और ये हो गया 2 के इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 0 = 2। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, आप सोल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 1, ऊपर 2 है, नीचे 1 है, 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर इस वाले कॉलम को सोल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या है? 1 है, और नीचे क्या है? 0। तो 1 माइनस 0 मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्या होता है। 1 माइनस 0 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, उसी प्रकार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी ऊपर 1 है, नीचे 0 है, तो 1 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर इस देख लेते हैं, ऊपर 1 है, लेकिन क्या अब भी 1 रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि इसने तो इससे दे दिया ना, तो ये तो 0 हो गया। 0 माइनस 0 0 हो गया। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं लास्ट में, वही आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। अब बढ़ते हैं यहाँ पर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसका कोई खास ऐसा रूल नहीं है, हम खाली एग्जाम्पल के जरिए ही यहाँ पर समझेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कोई नंबर दे रखा है ये वाला, और इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? आपको मान लीजिए क्वेश्चन में नंबर दे दिया 1 1 0 1,
ये वाला लिख लिया हमने। दूसरा है मल्टीप्लाई में कौन सा 1 1 0 0, ये इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, और कोई ज़्यादा भेद नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले इस जीरो को इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वाली जीरो को, फिर इस जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले जीरो को ऊपर वाली पूरी संख्या से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जीरो मल्टीप्लाई 1 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर 0 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 0, यानी कि 0 किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा आपका, ठीक है। ये हो गया, इस 0 से पूरी को मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर की संख्या को हमने। फिर से आपको नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई, अब नेक्स्ट वाली ये है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है तो भी हमके पास 0 ही आएगा पूरा, ये आ गया 0 हमारे पास। फिर से हम नेक्स्ट इससे ये बचा है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आएगा। फिर ये लास्ट का बचा है, इसको भी इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो यहाँ पर ये वाला 1 से करा है। तो क्या आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका 1 आ जाएगा। फिर 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, और फिर 1 को 1 से 1, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये तो आपका 0 का 0 आ गया नीचे। 0 और 0 कितना होता है, ये होता है आपका 0। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 0 0 कितना होता है 0 होता है, और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है, ओके पेन थोड़ा सा मूव नहीं हो रहा शायद, है ना, राइट, ओके ठीक है, पेन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, पेन से होगा थोड़ा सा, एक सेकेंड, पेन का एरो नहीं चल रहा है, सॉरी। कोई नहीं, थोड़ा सा इसको एरो के बिना हम समझ नहीं पाएंगे पेन कहाँ पर है, एक सेकेंड, हाँ अभी चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम इनको ऐड कर रहे हैं अब, ठीक है, आंसर लाने के लिए। तो अभी इसको 0 0 0 हो गया, फिर इसको 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है, और 0 को 0 से प्लस करेंगे तो 1 होता है आपका, ठीक है। उसी प्रकार अब नेक्स्ट यहाँ पर 0 प्लस 0 कितना होता है 0, फिर 0 का उसमें प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 1 कितना होता है 1 होता है, और 1 प्लस 0 कितना होता है 1 होता है। ये एडिशन चल रहा है हमारा जो फर्स्ट ऊपर देखा था हमने। अब यहाँ पर आगे है पर 1 प्लस 1, अब एडिशन का रूल लगाना है यहाँ पर क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इनको। तो 1 प्लस 1 क्या होता है एडिशन में रूल में 0 होता है, लेकिन एक यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 0 तो हो गया, ये ऊपर हमने देखा था, लेकिन एक कैरी भी आ जाता है नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर एक कैरी ले लिया हमने और इसको 0 कर दिया। फिर से आपको 1 प्लस 1 मिल गया यहाँ पर, तो 1 प्लस 1 फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक कैरी आ जाएगा अगले वाले पे। अगले कोई नंबर नहीं है तो वैसे ही लिख दीजिएगा कैरी। अब यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है सोल्व करने के लिए, तो जो कैरी आया है उसको यहाँ पर कॉपी उतार दीजिएगा वैसे कैसे। तो इस तरीके से ये आपका देख लीजिएगा सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर आ गई है हमारी जो इस वाले आंसर में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन को ही प्रोसेस जो करते हैं, ठीक। ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट करके आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मल्टीप्लिकेशन होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हुआ है। ये आपका यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे 1 0 1 0 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में करेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो संख्या है 1 0 1 और नीचे है 1 1 1, मल्टीप्लाई करना है इनको। चलिए कर लेते हैं। देखिएगा पहले इसको पूरी ऊपर की संख्या से करना है मल्टीप्लाई, जैसे हमने ऊपर किया था। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया।
उसी प्रकार यहाँ पर फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम आ जाएगी संख्या 1 0 1। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही सेम संख्या आ जाएगी, तो 1 0 1। ये होगा आपका मल्टीप्लाई। अब सबको तीनों को ऐड कर देना है, तो 1 यहाँ पर केवल 1 है तो इसको 1 को 1 लिख देना है ऐसे कैसे। अब यहाँ पे 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस 0 क्या होता है आपका, 1 होता है। 1 प्लस 0 1 हो गया यहाँ तक। अब नीचे एक और 1 है, तो अब यहाँ पे दोनों को ऐड करने पर जो नंबर आया है उसको नीचे वाले से ऐड करेंगे ना। ऊपर दोनों को ऐड करने पर 1 आया था हमारा, तो 1 को फिर नीचे से ऐड करेंगे, तो वही आपका 1 प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एक कैरी भी आ जाता है जो नेक्स्ट वाले पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया और कैरी नेक्स्ट चलेगा। अब यहाँ पर ऊपर 1 है, एक तो कैरी है, तो 1 प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, फिर से जो है 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक कैरी जो है आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कैरी आ गया, तो 1 प्लस 1 0, और फिर नीचे 0 है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो कैरी आया था वो बच रहा है ऊपर, और कोई संख्या नहीं है, और नीचे 1 बच रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा 1 प्लस 1, और एक कैरी जो है इस पे से आगे निकल जाएगा। तो ऊपर आगे कोई संख्या नहीं है, तो इस कैरी को जो है डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, और भी एग्जाम्पल है अलग अलग तरीके से। आपको सिंपल सा फंडा मैंने बता दिया कैसे करना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं डिवीजन रूल की तरफ, ठीक है। चलिए डिवीजन को कैसे करते हैं परफॉर्म वो भी आपके साथ देख लेते हैं। देखिएगा शुरुआत यहाँ पर कोई रूल वगैरह काफ़ी सारी थ्योरी है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। जो भी थ्योरी है उसको एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक नंबर दे रखा है आपका ये वाला, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये नंबर है आपका यहाँ पर जो दे रखा है, ठीक है। चलिए भाग की फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, वही भाग की तरह इसको सोल्व करना है। देखिएगा 1 1 0 यहाँ पर 1 1 0 है, इनको इसका इसमें भाग देना है। तो एक में भाग जाएगा नहीं, 2 नंबर ले लेंगे जब भी भाग नहीं जाएगा, तीनों नंबर ले लेंगे जब भी यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है अभी भी भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं 4 नंबर ले लेते हैं। अब आराम से इसका भाग इसमें चले जाएगा। यहाँ तक तो नहीं जा रहा था, एक में भी नहीं जा रहा था, फिर 2 0 लिया तो 1 0 होगा, उसमें भी नहीं जा रहा था, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। वैसे दिखने में देख रहे हैं आप बड़ा है, ठीक है, दिख रहा है जो। तो हमने 4 डिजिट लिए हैं, जब जाके इसका भाग जाएगा। अब भाग देंगे इसका 4 डिजिट, तो यहाँ पर भाग देंगे। अब तो एक बार गया इसका भाग 1 बार, ठीक है। 1 0 की फॉर्म में भाग जाएगा, इसका ध्यान रखना है। और एक बार भाग गया तो यहाँ पर इसको वैसे के वैसे 0 0 कॉपी कर लिया, सॉरी 1 1 0, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसको करना है आपको माइनस, इसमें से जैसे हम भाग में से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। अब यहाँ पर 0 माइनस 0, इस 0 को 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। अब सब्सट्रैक्ट का रूल याद आ रहा है, दिमाग में रखना है। 0 माइनस 1 करते थे उसमें घटाने में, तो क्या आता था हमारे पास, 1 आता था। लेकिन एक इधर से हमें उधार लेना पड़ता था जब आता था 1, ठीक है। तो उधार लेगा, ये बोलेगा कि भाई मुझे 1 दे दे तू, मैं घटने के लिए तैयार हूँ। तो ये वाला बोलेगा भाई मैं तो खुद ही 0 हूँ, मैं कहाँ से 1 दूँ तुझे। लेकिन ये बोलेगा साथ में कि भाई मैं ठीक है तेरी हेल्प कर देता हूँ, मैं मेरे पड़ोसी से लेके तुझे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये लेगा इससे 1, ये जो 1 है इससे बात करेगा, इससे बोलेगा भाई मुझे 1 दे दे। तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा 1, और यहाँ पर 1 देते ये क्या हो जाएगा 1 0 की फॉर्म में आ जाएगा। और 1 0 की फॉर्म इक्वस टू 2 होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो इसके पास कितने 1 आ गए, 1 1 और 2 1, 2 1 आ गए, तो ये 1 1 तो ये खुद रख लेगा और 1 दे देगा अपने पड़ोसी को। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 1 0, और 1 0 की फॉर्म बोले तो 2 आ गया यहाँ पर। तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 1 है और नीचे क्या है 1 है, फिर से ऊपर 1 है नीचे 1 है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या होता है आपका 0 होता है। सब्सट्रैक्शन में आपको रूल याद है, 1 माइनस 1 क्या होता था सब्सट्रैक्शन में 0 होता था। और इधर ये लास्ट में 1 है, तो 1 क्या हो गया, अब 0 हो गया ना, क्योंकि इसने तो वो अपना 1 इधर दे दिया इसको पड़ोसी को, तो ये 0 हो गया अपने आप। तो ये भी आपका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है हम भाग वगैरह में जब यूज़ करते तो आगे के जीरोज कुछ काम के नहीं होते हमारे,
उनको चाहे तो आप हटा सकते हैं। यहाँ पर 10 और जो 0 ये काम के हमारे, ये आगे के 0 कोई मतलब के नहीं होते, आपको पता है, ठीक है, नंबर के आगे के। अब यहाँ पर 10 आ गया हमारे पास, 1 0 आ गया, मतलब 10 का मतलब। अब फिर से हम क्या करेंगे, 10 1 1 0 का इसमें भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 0 बच रहा है, इसको नीचे उतार लेंगे। उतार लिया, अब भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो अभी भी छोटी संख्या और ये बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये 1 है, इसको यहाँ पर आपका कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 को कॉपी करेंगे तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इधर 0 बढ़ाओगे, सिंपल सा फंडा है आपका, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ से एक बार तो फर्स्ट टाइम पे कॉपी करते हो तो कुछ नहीं करना होता, लेकिन फिर से दोबारा से अगर आप कोई नंबर यहाँ से नीचे उतारोगे तो आपको इधर 0 लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो हमने 0 लगा दिया। अब यहाँ पर ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी हो गई, तो इसका भाग इसमें चले जाएगा। हमने फिर से जो है 1 1 10 एक बार भाग दिया और यहाँ पर एक बार भाग गए तो ये एक उतार लिया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से इसको घटाना आपको, चलिए फिर से घटा देते हैं। 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्या होता है सब्ट्रैक्शन रूल में, आपका 1 माइनस 0 1 होता है, सॉरी, ठीक है। और इधर है 0 माइनस 1, फिर से वही आपका लफड़ा हो गया। 0 माइनस 1 करना है तो इधर से पहले एक बोरो लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो लेते हैं, मांगते हैं इधर पड़ोसी से, लेकिन पड़ोसी तो खुद ही 0 है, तो फिर ये पड़ोसी इससे मांग के देगा अपन को। तो ले भाई, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इससे 1, तो ये क्या हो गया, 10 की फॉर्म में आ गया, 10 इक्वल्स टू 2 होता है, यानी कि 2 1 आ गया इसके पास। तो एक तो खुद रख लेगा, एक देगा इसको जिसने मांगा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी 10 की फॉर्म में आ गया, 10 इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या है, 1 है, नीचे 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। और इधर ये एक जो है कुछ काम का नहीं है क्योंकि इसने तो अपना एक इधर खो दिया ना, तो ये आपका यहाँ पर 0 होगा, तो ये भी आपका 0 होगा। लास्ट के 2 0 कुछ काम के नहीं है फिर से। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 1 1 आ गया, ठीक है। 1 1 आ गया तो आपके पास ऊपर से कुछ लेने को बचा ही नहीं है आगे नंबर, तो आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे आप भाग में करते हैं वैसे ही, और यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा पॉइंट लगा के। अब आपका 1 1 0 है ऊपर और यहाँ पे भी 1 1 0 है, भाग दे दीजिएगा, पूरा पूरा भाग चल जाएगा एक बार, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस करो। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। चलिए, ये हो गया आपका। इसी प्रकार आप चाहे तो यहाँ पर और जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो और सारे एग्जाम्पल जो है ले सकते हैं आप। तो बस इस वीडियो में यही था, इस जो हमने बात की है, जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो कंप्यूटर में ऑपरेट होते हैं, परफॉर्म होते हैं, उनको यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। आप कई सारे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, खुद के हैंड से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।